राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुला गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि, व्रत का महत्व, साल 2021 में बहुला गणेश चतुर्थी व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं और व्रत की पौराणिक कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर ही देखें, इससे व्रत पूजन की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह बहुत ही खास दिन बुधवार यानी भगवान श्री गणेश जी के प्रिय दिन पड़ रही है। इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत को संतान की रक्षा करने वाला व्रत भी कहा जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत करने वाली माताओं के पुत्र की आयु लंबी होती है। इस व्रत के प्रभाव से आपके पुत्र के जीवन में आने वाली सभी कष्टों का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की कृपा से घर में सुख शांति आती है एवं मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बहुला चतुर्थी व्रत के प्रभाव से संतान पर आ रही विघ्न, संकट तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इतना ही नहीं, यह व्रत जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति दिलाकर अंत में मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, ज्योतिष में भी श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि का स्वामी कहा गया है। इसे संतान की रक्षा का व्रत कहा गया है। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को पुत्रवती स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, कुछ स्थानों पर इस दिन गौ तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान प्रचलित है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। जिस प्रकार से गौ माता अपना दूध पिलाकर अपनी संतान के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करती है, उसी प्रकार से स्त्रियां अपनी संतान को दूध पिलाकर उनकी रक्षा करती हैं। यह व्रत निसंतान को संतान तथा संतान को मान सम्मान एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। संतान की रक्षा एवं उन्नति के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बहुला चतुर्थी व्रत की तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त व चंद्र उदय का समय बता देते हैं। साल 2021 में बहुला चतुर्थी का व्रत 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ शाम 4:18 पर 25 अगस्त 2021 को होगा। चतुर्थी तिथि की समाप्ति शाम 5:13 पर 26 अगस्त 2021 को होगा। गोंधली मुहूर्त पूजा का समय होगा शाम 6:37 से शाम 7:03 तक का। चंद्रोदय का समय होगा 25 अगस्त 2021 बुधवार को रात्रि 8:50 पर। दोस्तों, इस व्रत को रखने से पहले आप यह महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। इस व्रत के नियम जान लें। इस व्रत के दिन आप गाय के दूध से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। इस दिन चाय, कॉफी या दूध का सेवन भी नहीं किया जाता। इस व्रत को करने वाली महिलाएं पूरे दिन व्रत के बाद शाम को यानी रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद श्री गणेश जी की पूजा करके इस व्रत को पूरा करती हैं। दोस्तों, हम आपको बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि भी बता देते हैं। इस व्रत को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं। आप चाहे तो पूरे दिन व्रत करके शाम में चंद्रमा को अर्घ देकर भी यह व्रत कर सकती हैं। इस व्रत में पूजा शाम के समय ही की जाती है। आप व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। पूजा करते समय हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प व जल लेकर बहुला चतुर्थी व्रत का संकल्प करें व भगवान गणेश जी का ध्यान करें। घर की रोज की पूजा पूर्ण करें। यह व्रत शाम तक रहता है। शाम में चंद्रमा के निकलने के पहले ही आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर
भगवान गणेश व माता गौरी को स्थापित करें। आप चाहे तो शिव परिवार की फोटो भी पूजा में रख सकती हैं। भगवान के सामने एक कलश स्थापित करें। कलश की पूजा करने के बाद भगवान गणेश जी को आप चंदन का तिलक करें, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल लगाएं, फूलों की माला पहनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती जी को भी आप तिलक करें, उन्हें भी अक्षत पुष्प अर्पित करें। भगवान को फल फूल मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद रात में चंद्रमा के निकलते समय आप एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, दुर्वा, अक्षत व पुष्प डालकर रखें। जैसे ही चंद्रमा निकले उन्हें आप अर्घ दें, धीरे धीरे अर्घ दें। भगवान गणेश जी व चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप पूजा के बाद आप फलाहार कीजिए। कुछ लोग पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं, लेकिन यदि आप फल, मेवा व फलों के जूस का सेवन करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। आप दूसरे दिन स्नान और पूजा के बाद व्रत को छोड़ें। इस प्रकार से आप बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा करें। इस व्रत को आप चाहे तो दूसरी एक और विधि से भी कर सकते हैं। उस विधि से भी कर सकते हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के पहले एक लोटे में दुर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत यानी चावल डालें और जल डालें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर लोटे को रख दें। लोटे में आम के 5 पत्ते डालकर उस पर चावल से भरी कटोरी रखें। उस कटोरी पर आप घी का एक दीपक जलाकर रखें। रात में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को हल्दी, चावल, रोली अर्पित कर उनकी पूजा कीजिए। हल्दी, रोली, चावल चंद्रमा को अर्पित करके प्लेट में रखते जाएं और एक लोटे में जल लें। उसमें अक्षत और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और सफ़ेद फूल उस लोटे में डाल दें और चंद्रमा के निकलने के पश्चात चंद्रमा को धीरे धीरे पानी से अर्घ दें। इस प्रकार से भी बहुला चतुर्थी की पूजा आप कीजिए। इसके पश्चात आप बहुला चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें। बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वे आपके संतान की रक्षा करें और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके पश्चात आप बहुला चतुर्थी व्रत को पढ़ें। इस कथा को बहुला चतुर्थी व्रत के दिन जरूर सुनें या पढ़ें। आपको इस व्रत का संपूर्ण शुभ फल इससे प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से है बहुला चतुर्थी व्रत की कथा। इस दिन गाय और उसके बच्चे की भी पूजा की जाती है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर ब्रज में अनेक बाल लीलाएं की, तो अनेक देवता भी अपने अपने अंशों से गोप ग्वाले बनकर उनके साथ हो लिए। गौ शिरोमणि कामधेनु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला के नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उनकी शोभा बढ़ाने लगी। श्री कृष्ण जी का उससे और बहुला का श्री कृष्ण से सहज नेह था। बाल कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा फूट पड़ती और श्री कृष्ण जी उसके मातृत्व भाव को देखकर उसके अमृत समान दूध का पान करते थे। एक बार बहुला वन में घास चर रही थी। श्री कृष्ण को लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। भयभीत बहुला थर-थर कांपने लगी। उसने दीन वाणी से सिंह से कहा, हे वनराज, मैं अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, वह भूखा होगा। अंत मुझे जाने दो, मैं दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, आप मुझे खा लेना। सिंह ने कहा, मृत्यु के भंवर में फंसे जीव को छोड़ देना व उसके पुनः वापस लौटकर आने का क्या विश्वास। तब बहुला ने सिंह को सत्य व धर्म की शपथ ली और कहा कि मैं वापस अवश्य ही आऊंगी। तब सिंह ने उसे जाने दिया। बहुला ने गौशाला में जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाया और प्रेम किया। अपने सत्य धर्म की रक्षा के लिए सिंह के पास लौट आई। उसे देखकर सिंह बने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, बहुले, यह तेरी परीक्षा थी। तू अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही। अंत इसके प्रभाव से घर घर तेरा पूजन होगा। तू गौ माता के नाम से पुकारी जाएगी। भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुला चतुर्थी के रूप में मनाई जाएगी। बहुला अपने घर लौट आई और अपने पुत्र के साथ आनंद से रहने लगी। दोस्तों, इस प्रकार से बहुला चतुर्थी व्रत की व्रत कथा है।
आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।